यस सब लोग नहीं कहते, सवाल है इसमें। क्यों सर, टाइम फ्रीडम चाहता है कि नहीं? यस सर आप बताएं, टाइम फ्रीडम चाहता है कि नहीं चाहता? टाइम फ्रीडम क्या है उसको समझने की जरूरत है। टाइम फ्रीडम ये है कि जैसे मैंने कहा, कोई आपके घर के बगल में बंदा किराने की दुकान डाला होगा, अच्छे से चलता होगा, कपड़े का शोरूम डाला हो, उसकी चलती हो, उसमें अपने बेटी बेटों की शादी कर रहा होगा, या पढ़ा लिखा रहा होगा, या जमीन उमीन खरीद लिया होगा, यानी ठीक ठाक वो पैसा कमा रहा है। लेकिन उस आदमी से जाके पूछिएगा उसने गोवा देखा है? पैसे बहुत है उसके पास, तुरंत फ्लाइट पकड़ के जा सकता है, लेकिन समय नहीं है। वो गया तो दुकान बंद, ग्राहक टूट जाएंगे, तो पैसे नहीं है। और सलमान खान जैसी शख्सियत वो सिंगापुर बाल कटाने से चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं शॉपिंग करने। समझ रहे बात को? तो हर इंसान चाहता है मैं कुछ चुनूं जिसमें हमें पैसा मिले, और पैसे के साथ साथ उस पैसे को एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम भी होना चाहिए। चाहता है, मिलता बहुत कम लोगों को, चाहते सब है। तीसरा, सिक्योरिटी, ये बड़ा पार्ट है। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी ये है कि हर इंसान इस दुनिया में जो भी काम करता है उसमें वो सिक्योरिटी ढूंढ रहा होता है, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे बिजनेस करने वाला हो। और मेरे हिसाब से सिक्योरिटी दो रास्तों के बीच, एक वो देखता है कि खुद का मेरा हाथ पैर काम करना बंद करेगा तो मेरा क्या होगा। सही है? सहमत है? यस एक दिन मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरा भी हाथ पैर काम करना बंद करेगा यस तो क्या होगा? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? मेरी माँ टाटा सीएससी से रिटायर हुई 2015-16 में एज ए हेल्थ सुपरवाइजर, और वो अक्सर ये कहती थी जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक भारत सरकार हमको पैसा देगी। मेरे लिए भी ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब मेरे सामने वाले इंडस्ट्री आई तो मैंने क्यों चुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये चाहिए था, सपना ये भी था, पूरी दुनिया देखना, ये सब कुछ था। लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया उस वक्त इसने कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। सिक्योरिटी का दूसरा पार्ट, पहला अपना था, अब हम ही नहीं रहे इस दुनिया में तो क्या होगा। अच्छे अच्छे घरों को थोड़ा सा निकाल रहा है, 1 मिनट के लिए पीछे आगे अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए। मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है गाँव के, जिस घर के अंदर बड़ा भाई पैसा कमा रहा था उसके पैसे से छोटा भाई पढ़ रहा था। घर में कुछ भी काम होना हो तो पहले भैया भौजी से पूछा जाता था, और अचानक उस इंसान को कुछ हो गया, और आज उसके पैसे से छोटा भाई, एक छोटा भाई जो पढ़ लिख के आगे लायक अपने बच्चों को कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा होगा, उस भैया के बच्चे अगर गाँव में होंगे, आना चलिए बड़ी बात होगी। पत्नी को सिर्फ बर्तन मांझना पड़ा। मैंने देखा हमारे गांव में गोपाल चौरसिया जी थे, इलेक्ट्रिशियन की अच्छी दुकान थी उस टाइम पे, वो जो रोड लाइट और ये सब होता था वो सारा काम उनके पास था, और अचानक वो एक्सपायर कर गए। जब तक वो थे और समाज में बहुत अच्छा व्यवहार। उनके बड़े भाई यही इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। उनकी सिर्फ अब 2 बेटियां हैं, पहली पत्नी और बेटा भी उनका एक्सपायर हुआ, उन्होंने सेकंड शादी की। बड़े वाले भाई बता रहा हूँ, अब उनको 2 लड़की हुई हैं। इनके 2 लड़के थे गोपाल चौरसिया जी के, उनकी पत्नी को राजाकोट राजा साहब के यहाँ वो चलता है रेशम का, 7 रुपये 8 रुपये मिलता है सब चला जाए रेशम का, उसमें उस औरत ने नाम किया। ससुर रोडवेज से रिटायर्ड, रोडवेज में उसका पेंशन नाम की 700 या 1700 ऐसा कुछ आता है। ठीक है, मैंने देखा है उनके लोगों, अब उनके बच्चे कैसे पढ़े। अब उनका बड़ा वाला लड़का गोपाल चौरसिया को उसको यहाँ रखा उन्होंने अपने साथ, वो म्यूजिक का काम करते थे, उनको फ्री टाइम म्यूजिक मिल गया, आप समझ सकते हैं। लेकिन ठीक है, उससे उसको ज्ञान मिल जाएगा, वो अपना काम कर ले, बात अलग है। लेकिन अपनी बेटियों को जो उसने पढ़ाया है उनके बच्चों को नहीं पढ़ा, समझिए के बात में बता रहा हूँ। तो इसको कभी कल्पना करिए इस चीज़ को। सिक्योरिटी बड़ा मायने रखती थी, मेरे लिए भी मायने रखती थी। मेरे भाई हैं केरल में, मौसी करके, मैं इस बार जब गया मुझे पता चला मेरी भाभी, उन्होंने मतलब दोनों सगे भाई दोनों सगी बहनों से शादी हुई, बड़े से शादी हुई तो छोटे वाले से। अब दोनों छोटा वाला मेरा भाई और उसकी पत्नी बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं। बड़ा वाला भाई नेवी से रिटायर होने के बाद SBI बैंक में है, पढ़ लिखे समझ, इधर से भी प्रॉपर्टी उधर से भी प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। मेरे जो मौसा जी हैं, जो पापा जी कहते हैं, मम्मी जी कहते हैं उनको, मौसी को, ये टीचर है, उनको पेंशन आ रहा है रिटायर होकर, और मौसा जी वो आर्मी में, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद मेरे बड़े भाई ने अपनी पत्नी को यानी उसकी बड़ी बहन को, छोटी वाली, वो तो बढ़िया BSc कंप्यूटर साइंस से करके उसमें इन्फोसिस में नौकरी कर रही है, और भाई भी अपना वही कर लो। बट बड़े भाई ने जानते क्या किया? बड़े भाई ने 30 लाख रुपए देंगे, 30 लाख घूस देंगे
उसको जगह दी है इंटर कॉलेज में लेक्चर। अब वो मौसी को नहीं समझ में आ रहा, मौसी हमसे कह रही है 35 लाख रुपए लगा के 35 लाख कितना तक आएगा, बता 70,000 1 लाख 35 लाख रुपए लगा टीचर बनाने के लिए मतलब बिजनेस हो सकता है। मैंने भाई से पूछा तो भाई 35 लाख रुपए लगा, भाई ने यही बात बोली ना, मुझे तो समझ नहीं लगी, मुझे कुछ हो गया तो समझ गए, इसलिए दिया 35। हो सकता है ये तनख्वाह 5 साल में निकले, 6 साल में निकले, और 6 साल के बाद मैं ना हूं इस दुनिया में, तो क्या होगा, ये सिक्योरिटी का पार्ट है। 35 लाख का इन्वेस्टमेंट करके अपनी बच्चियों को उसको सिक्योर, प्रॉपर्टी तो करोड़ों में है, लेकिन वो प्रॉपर्टी एक औरत संभाल पाएगी। कोई भी कहीं भी पेड़ कट रहा है, कहीं भी जमीन में कब्जा हो रहा है, कितना लड़ाई लड़े। तो आप समझो सिक्योरिटी का कितना बड़ा पार्ट है दोनों हिस्सों में। इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, इसको रिलेट करिएगा अपने आप से, अपने घर से, क्या आपके बाद आपका इस दुनिया में आपके परिवार का क्या है। तो मुझे इसने बड़ा अट्रैक्ट किया था। तो हर आदमी अपने काम के साथ ये चाहता है, जिसके पास नहीं वो पैसा सेव करता है, सेविंग में बुढ़ापे के लिए एफडी करता है, जीवन बीमा कराता है, इस चक्कर में कि हमारे परिवार का हमारे पास किसी सामने उसको हाथ न फैला जाए। रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान, हर आदमी चाहता है उसको मान सम्मान मिले। इस मार्केट के अंदर आप बहुत सारे लोगों की बात हम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर वो बहुत अच्छा दुकान आपके घर के बगल में चल रहा होगा, सेठ महाजन होंगे, उनको उसी चौराहे वाला आदमी जाना, अगल बगल वाले लोग नहीं होते। मुझे इनोवा कृष्णा जब मिली थी 7,000 लोगों की गैदरिंग के बीच में लखनऊ में सर्टिफिकेट दिया, 7,000 लोगों। हर आदमी, आज मैं दिल्ली में हूँ तो मेरे जानने वाले लोग हैं, गुड़गांव में हूँ तो मेरे जानने वाले लोग हैं, मैं रांची में रहूँ, मैं बिहार में रहूँ, मैं मुंबई में रहूँ, कहीं भी ये नेटवर्क के कारण मुझे रात बिरात कहीं सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी गाड़ी कहीं खराब हो गई, लोकल एरिया में बड़े दिन से लेकर आप लखनऊ के बीच में कहीं भी जाना है, तो हर जगह हमारे अपने लोग हैं। और नेटवर्क का असली ताकत आपको तब पता चलेगा जब आप अपने व्हाट्सएप पे आज ही चेक करिए, मैसेज डालिए जो ग्रुप का बनाया होगा परिवार का, उसमें लिखिए कि आपको 1 बोतल खून की जरूरत है। देखिए कितने रिश्तेदार आते हैं। अगर आपकी औकात नहीं होगी तो एक भी रिश्तेदार मिलने वाला नहीं। अगर आप पैसे वाले होंगे तो भले रिश्तेदार का रिश्तेदार भी आ जाएगा, इसलिए 1 बोतल खून दे के एहसान लाद लो, बड़े आदमी है कभी काम आएंगे। अगर आपकी औकात नहीं है तो कोई रिश्तेदार आपको खून देने के नाम पे बड़े बड़े चिपक जाते हैं। नेटवर्क पे एक मैसेज विजय यादव जी अभी करते हैं, मुझे 1 बोतल खून की जरूरत है, मेरी बीमार हो, सैकड़ों लोग दिल्ली के अंदर पहुंचे। ये है नेटवर्क की असली बात, समझ रहे। चलिए हम बात करते हैं, ये चारों चीज को पाने के लिए दुनिया 4 हिस्सों में काम करती है। पहले हिस्से में आते हैं वो खुशनसीब लोग, मैं इसे बदनसीब कहता हूँ। देखिए हिंदुस्तान और सब जगह दुनिया इसको खुशनसीब बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो पढ़ लिख के इस लायक इस काबिल हुए हैं कि ये एम्प्लॉय बनते हैं, नौकरी करते हैं, अपने आप को गिरवी रखते हैं। कितना? 8 से 12 घंटा, तो बदले में इनको मिलती है सैलरी। सहमत है मेरी बातों से? यस सर। दूसरे नंबर पे आते हैं सर सेल्फ एम्प्लॉय, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। जैसे मैं पेशे से वकील हूँ, बट कोर्ट नहीं जाता तो मुझे 1 रुपये कोर्ट से नहीं आते, सर्टिफिकेट मेरे अटैची के अंदर रखें। डॉक्टर साहब क्लिनिक खोलने नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। बट इन दोनों कामों में एक अंतर है, इनका कोई बॉस नहीं, इनका बॉस होता है। डॉक्टर साहब का मन है आज नहीं गए, नहीं आएगा पैसा, कल जाएंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे। इन दोनों में सबका एक अंतर है, यहाँ बॉस होता है और एक डायलॉग है नौकरी के अंदर, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस ने अगर ये कह दिया कि चांद निकला है तो आपको चांद ही बोलना है। अगर आपने कह दिया नहीं सूरज निकला है तो आपकी नौकरी और सैलरी दोनों खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। अब ये पूरी दुनिया का कैलकुलेशन कहता है कि इस साइड में 95% लोग हैं और जिनके पास सिर्फ 5% पैसा, मनी के नाम पे सिर्फ 5%। समझेगा इस बात? ये पूरी भीड़ जो आपको दिख रही है, 95% लोग इसी साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा। अब बचा दुनिया का 95% पैसा। ये कितने लोगों के पास है? 5% लोगों के पास। अब सवाल है ये 5% लोग कौन है? 5% लोग में एक आता है सर इन्वेस्टर, वो ऑलरेडी इतना पैसे वाले हैं कि पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। पैसा है तो होटल, पैसा है तो रेस्टोरेंट, पैसा है तो रियल एस्टेट, पैसे से पैसा बना रहे, इन्वेस्ट करके पैसा उनके लिए काम कर रहा है। यानी पूरी दुनिया काम कर रही है पैसों के लिए और इनके लिए पैसा काम कर रहा है।
अब आपको तय करना है कि कितने दिन आपको पैसे के लिए काम करना है और कितनी जल्दी आप उस मुकाम पे पहुंच जाए जहां पैसा आपके लिए काम करने लगे। समझ में आया? चौथे नंबर पे टॉप क्लास पोजीशन पे है बिजनेसमैन। ये वो बिजनेसमैन नहीं जिनकी बात मैं कर रहा था, ये आपके घर के बगल में दुकान डाल के बैठे हैं, शोरूम डाल रखा है, एजेंसी डाल रखी है। ये वो बिजनेसमैन है। अगर हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान में सिर्फ 17 घराना है सर, 17 परिवार, टाटा, बाटा, अंबानी, बिरला, बिल्टन, ये 17 परिवार टूट के अलग अलग हुए इन्हीं खानदान। जैसे अब अंबानी की बेटी की शादी हुई कहीं, डायमंड परिवार एक ही हुआ ना, समझिए बात को। इन्हीं का 17 परिवार टूट के 17 लोगों के बीच में हिंदुस्तान के 60% से ज्यादा के कैपिटल के मालिक है। इस इलाहाबाद शहर के अंदर भी टाटा की संपत्ति है, पता है आप लोगों को? नहीं पता? बताओ। कनिष्क शोरूम देखा है? टाटा की खुद की जमीन पे है। ऐसे ही पूरे देश में 60% से ज्यादा कैपिटल के मालिक है। ऐसा ही 17 घरानों के बाद कौन सा आजादी का चिराग लग गया कि अमीर और अमीर होते जा रहे हो, गरीब और गरीब होता जा रहा। इसको समझने की जरूरत है। यही बात समझ में आ गई मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री की तरफ जिसने खड़ा रखा हूँ। ये बात समझ में आ गई तो जीवन में आपको काम आएगा कि लाइफ में क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और फिर हम बात करेंगे कल्पा में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कल्पा में कोई प्लेटफॉर्म क्यों हो सकता है जहां से लोग सारी चीजें मिल सकती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है। अब उनमें से हमें बेहतर चुनना था, उन बेहतर को क्यों चुना जाए, उनमें कल्पा में क्यों फिट बैठती है, तो हम बात करें। हम अभी बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। अब सवाल था इन 17 लोगों के बीच में ऐसा क्या मिल गया, कौन सा दिन का चिराग? तो इनके पास कुछ नहीं मिला। कभी धीरू भाई अंबानी साहब पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भरते थे, कहानी सुना है आपने? yes. और आज वो कहाँ पे है? बिजनेसमैन का बेटा मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। एक दिन शेयर मार्केट का ऐसा उठा-पटक हुआ कि एक दिन के अंदर दोनों लोग दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 हो गए। उस आदमी की बात हो रही है जिसका पिता पहले पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भरते थे। कभी जीवन में मौका मिला तो किस साइड रखना पसंद करेंगे अपने आप को? इस साइड, इस साइड? ऊपर वाला ने मौका दिया तो सारी दुनिया उस साइड में। धीरू भाई अंबानी के भी सपने बड़े थे और उस बात समझ में आ गई। एक सूत्र है, काम करने वाला इस दुनिया में कभी बड़ा नहीं बना, काम करवाने वाला बड़ा बनता है। यही सूत्र यही था। उनको बात समझ में आ गई। ऊपर वाले इंसान को 24 घंटे दिए, 24 घंटे 12 घंटे नहाने धोने खाने के लिए निकल जाते हैं। इंसान के पास बचता 12 घंटा। इन 12 घंटों को जो मल्टीप्लाई कर लिए वो बड़ा जो है वही सही है। समझ गए? यही सूत्र है। इस सूत्र को जिसने समझ लिया वो बड़ा ही बन गया। धीरू भाई अंबानी साहब को समझ में आ गया, इसलिए वो इस साइड में आ गया। हमें भी समझ में आ गया, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। मेरे पूरे खानदान में कोई इतनी बड़ी गाड़ी महंगी गाड़ी से नहीं चलता जो मैंने जीत किया। और आज भी जिनको नहीं पता, जैसे राजकुमार जी बोल रहे थे, बहुत लोग ऐसे हैं जो ना समझ है या वो जानते हुए भी समझना नहीं चाहते। जब मैं अपने गाँव से निकलता हूँ तो मैं रुक के शीशा डाउन करके बकायदे बड़े लोगों से मिलता हूँ। मैं कहता हूँ जय राम जी की चचा, अस्सलाम वालेकुम चचा, बोलता हूँ तो मैं चला जाता हूँ। आधा घंटा सब चर्चा करते हैं। मुझे पता है, मेरे साथ जो दोस्त होता है, जो ड्राइवर होता है, कहता है कि आधे घंटे चर्चा करेंगे। राकेश को बिठवा जा रहा है, इसमें गला अब उनको पता ही नहीं, बेचारे उसी गाँव में पले बड़े वही जिंदगी। और मैं देख रहा हूँ कैसे जवानी से बुढ़ा होते हुए लोगों को और बच्चन से बचपना से बड़ा होता हुआ मैं देख रहा हूँ। उनको यकीन ही नहीं होता ऐसा कुछ है, वो फाड़ी जानते हैं। मुझे ये सूत्र समझ में आ गया सर 12 घंटे को बढ़ाना पड़ेगा। अब 12 घंटे को बढ़ाने का तरीका क्या था? मैं बात कर रहा था टाटा बाटा बिरला अंबानी की, तो नो सर इनके पास है क्या, ये अपने घंटों को कैसे बढ़ाते हैं? इन्होंने डाले कुछ कारखाने, उन कारखानों में इनके नीचे काम करते हजारों मजदूर, तो इनके लिए हजारों घंटे काम होते हैं सर। यस। इसलिए उनके पास पैसे जा रहे हैं मिनट और सेकेंड। अब सवाल था, मुझे जब ये बात समझ में आ गई 12 घंटा, तो सवाल था या तो मेरे पास भी मुझे एक कारखाना डालना चाहिए था जहाँ हजारों मजदूर मेरे लिए काम करते और मुझे पैसे आते। लेकिन प्रॉब्लम थी मेरे पास पैसा ही जीरो, तो कारखाना कैसे डालूंगा? लेकिन सूत्र नहीं बदलेगा, जो सूत्र यही है, ये क्लियर था। और अच्छा हुआ सर पैसे नहीं थे, अब मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा होता तो मैं भी कारखाना डालता जहां मेरे लिए सैकड़ों हजारों मजदूर काम करते। बट प्रॉब्लम क्या थी, क्या इससे मैं अमीर हो जाता इस बात की गारंटी है? क्यों नहीं? कारखाना डूब सकता था, रिस्क है कारखाने के चलने पे हमें अमीर होना।
सही है। मैं इलाहाबाद में सिविल लाइन के अंदर पीवीआर के अंदर एक कपड़े का शोरूम डाल दूँ, 1 करोड़ रुपए डाल दूँ, तो कोई इंसान यहाँ बैठा हुआ ये बता सकता है शाम तक मेरी इनकम कितनी हो? नहीं बता सकता, जीरो, फिक्स है। तो अच्छा हुआ पैसा नहीं था, नहीं तो माँ बाप को पैसा भी डुबोया होता मेरे, ठीक है। कारखाना का चलते खाए निकला है वैसे मैं इसको अब कारखाना नहीं डाला हमने, लेकिन दोनों कामों में एक मेजर अंतर। पैसा होता तो मैं मजदूर लगाता, पैसा नहीं था, शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का जिसने भी मुझे बुलाया था नेटवर्क इंडस्ट्री के पहले मीटिंग में, और शायद यही था राष्ट्रीय मंडल, यहीं पे मीटिंग थी बड़ी वाली हॉल में। पहली बार मैं यहाँ मीटिंग अटेंड किया, सेमिनार अटेंड किया, और मुझे उसी दिन बात समझ में आ गई। और बहुत लोग मेरे साथ रहे होंगे, सर उनको नहीं समझ में, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, तो ये तो डन है जो ऊपर वाला देना चाहता है। कभी यहाँ भी जितने लोग आए हो सकता है उनमें से जिसको वो चाहे तो उसी को ये बात समझ में आएगी। हमें समझ में आ गई थी, तो मुझे बात समझ में आ गई। मेरे पिताजी लोगों के पास टाइम पे MLM नहीं था, हमारे पास मौका है जो हमारी पीढ़ियों को भी सुधार सकता है आने वाले टाइम पे। आप ये भूल जाइएगा सर कि आपने कोशिश की अमीर बनने की, आपके पिताजी, आपके दादा, परदादा, 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 ऐसे सैकड़ों पीढ़ियों ने कोशिश की अमीर होने की। आप अकेले कोशिश नहीं कर रहे। क्या उन्होंने कोशिश नहीं की होगी सर? आपके दादा परदादाओं ने? इस सौभाग्य मानिए कि हम इस समय पैदा होते हैं जिस समय हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहाँ से आप अमीर हो सकते हैं। और जो अमीर हो गया दोस्त, उसकी आने वाली कुछ पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। धीरू भाई अंबानी ने काम किया था, क्या आपको लगता है मुकेश, अनिल, इनकी आने वाली पीढ़ियाँ भिखारी होंगी? पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। आपके पास ये मौका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कुछ ऐसा कर जाइए जब आपकी आने वाली जनरेशन को किसी सामने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ में आ गई कि सर पैसे नहीं थे, कारखाना नहीं डाल सकता था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आ गई थी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे MLM माइंड का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे पैसे नहीं चाहिए थे, सब सपना चाहिए था, जुनून चाहिए था। नेटवर्क बनता है सर, यहाँ बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। समझ रहे हैं सर? यहाँ ना मैं किसी का बॉस हूँ, ना आप किसी का बॉस बनने जा रहे हैं। यहाँ सब हम सब पार्टनर हैं। विजय सर को हमने बुलाया है यहाँ। बॉस कौन बन? विजय सर कैसे हो? विजय सर तो चले आए, बॉस होते तो ये बुलाते हम लोग। बात विजय सर को हम लोगों ने बुलाया है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, किसने कहा? वैष्णव भाई ने कहा प्लान दीजिए विक्रम जी। बॉस होते तो बैठे रहते, यहाँ कोई बॉस नहीं है, न बॉस और न लॉस, समझ लीजिए, न बॉस न लॉस, सिंपल। यहाँ हमारा टीम का हमारा सपना था, यहाँ बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अपने लिए, सिस्टम पैसा दे जाएगा ऊपर तक। आप बोलोगे अपने लिए, सिस्टम पैसा दे जाएगा ऊपर तक, हरिद्वार तक, सुधीर जी सर तक, चाहे वो एक पैसा ही पाएंगे लेकिन पाएंगे, उनके परिवार में ये पैसे जाएंगे, ये एक सिस्टम है। लेकिन हम उनकी नौकरी पे नहीं है। आप भी नौकरी में, वो कभी नहीं कहते सुबह फोन उठाकर कि विक्रम जी आज घर से निकले क्यों नहीं? विजय यादव जी कभी फोन नहीं करते पलट के, विक्रम जी आप बाहर निकले क्यों नहीं, आज क्यों नहीं गए? मैं आऊँ चाहे ना आऊँ, मैं आया क्यों? मुझे कोई फाउंडेशन थोड़ी रहता, नहीं आता, लेकिन आया क्यों? अपने लिए, अपने परिवार के। शायद मेरी बात किसी को समझ में आ जाए, मेरा एक और पार्टनर बढ़ जाएगा, उसके साथ हजारों पार्टनर्स आ सकते हैं, हमारे लाखों में बदल सकते हैं, हजारों लाखों की टीम हो जाएगी। सर 1 लाख की टीम हो गई, हम 10,000 टीम की बात करते हैं। सर सिर्फ 10,000 का नेटवर्क हो गया आपका। 10,000 साबुन बिका, एक साबुन कितने का बिकता? 25 का, 27। 10,000 लोग केवल साबुन खरीदेंगे तो 10,000 साबुन बिकेगा। कितनी बीवी है सर इसमें? कैलकुलेट करिए सर, 10 बीवी है, 10,000 लोग 10 बीवी देंगे, कितना हो जाएगा सर? 1 लाख बीवी हो जाएगा सर। और 1 लाख का चार्ट अभी बिजनेस प्लान दिखाएंगे कि आपको पैसा कितना है, एक छोटा सा। और लेकिन क्या आपको लगता है 10,000 लोग केवल साबुन खरीदेंगे, मंजन नहीं खरीदेंगे? मंजन भी करते हैं, साबुन भी लगाते हैं, सारी चीज़ें। आप सोचो हर घर के अंदर 1,500 रुपये, 2,000, 5,000 का खर्चा है सर। हमारे पास हल्दी भी है, धनिया भी है, मिर्चा भी है, राइस ब्रांड भी है, ज़रूरत के इंग्लिश के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास है।
जो स्वस्थ रहने में जरूरी है, क्योंकि आजकल खाना पीना में कुछ भी उत्पन्न तो नहीं मिल पा रहा है जो पहले मिलता था। पहले हमारे दादाजी एक कटोरी दाल खाते थे तो दिन भर का प्रोटीन पर्याप्त हो जाता था। आज यूट्यूब पर दाल भी आप खाएंगे तो दिन भर का प्रोटीन आपकी बॉडी में नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि वो सारा